जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, हौथीज़ जो हैं, उन्होंने कहा है जी कि वो सऊदी अरब का एम्बार्गो लगा रहे हैं, मैरिटाइम एम्बार्गो। ठीक है जनाब। अब इसको भी थोड़ा देखना होगा। जो यमनी हौथीज़ हैं, दे आर बैक्ड बाय द इरानियंस और ईरानी इस वक़्त वज़ीर दाखिला जो हैं, वो कहाँ पे हैं? वो इस्लामाबाद में हैं। तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ईरानियों से पूछ रहा है कि भई आप कर क्या रहे हैं? आपका माइंडसेट क्या है? एक तो इस चीज़ को थोड़ा-सा अ एक तो ये चीज़ वो जिसे कहते हैं ना वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड सी दिस इसको इस एंगल से ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि क्या पाकिस्तान को ड्रैग किया जाएगा या पाकिस्तान ड्रैग होगा इसके अंदर, इस सारी जंग के अंदर? दैट्स अ क्वेश्चन। और आपको पता है इस वक़्त जो जैसे मैंने आपको बताया है कि इस वक़्त जो ईरानी वज़ीर दाख़िला हैं, वो कहाँ पे हैं? वो इस्लामाबाद के अंदर हैं। और वो इस्लामाबाद के अंदर आए हैं और वो ज़ाहिर बात है पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि वो किस पोज़ीशन में हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है और वो क्या कर सकते हैं। यू नो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन्स जिनको ज़ाहिर बात है हम यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इंडिया ने भी अपने चैनल्स खोले हुए हैं सऊदी अरब के साथ क्योंकि इंडिया को जो मेन प्रॉब्लम है, इंडिया को आपको पता है किसी से कोई गर्ज़ नहीं है, इंडिया को सबसे एक ही गर्ज़ है, ठीक है जी? वो क्या? उनको गर्ज़ ये है कि पायन हमारा क्या बनेगा? हमारा जो तेल है, हमें वो तेल कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, उनको इस चीज़ से गर्ज़ है। उनको इस चीज़ से गर्ज़ कोई नहीं है, कोई जीता है, कोई मरता है, कोई जंग होती है। दे आर लीस्ट कंसर्न्ड ऑन दैट। अब उन्होंने ऑयल जो ने मैरीटाइम एम्बार्गो लगा दी है, जिसे नेवल ब्लॉकेड कह सकते हैं सऊदी अरब के अगेंस्ट। सो दिस इज़ एन आई टू आई कन्फ्रंटेशन। एक तो इसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि अब अगर ये नेवल ब्लॉकेड है ईरान जो है उसने ये कहा है हौथीज़ को कि वो बाबुल मंदेब जो है उसका जो गेटवे टू द रेड सी है उसको भी ब्लॉक कर दे। क्योंकि अगर ईरानियन पावर स्ट्रक्चर को किया जाता है। बेसिकली अमेरिकन्स चाहते हैं कि जो ईरान का मैरीटाइम ट्रैफ़िक कैपेबिलिटी है उसको डाउनग्रेड किया जाए। जो वो कहते हैं जी हम ट्रैफ़िक को कैपेबिलिटी को वो काउंटर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। मैं अभी हाल ही में व्हाट आई वाज़ रीडिंग एंड स्टडिंग जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं ऑन दैट कि जो ईरानी हैं वो ज़ाहिर बात है पावर प्रोजेक्शन करना चाहते हैं। दे वांट टू बिलीव कि जी ये चीज़ें ज़्यादा हैं। जो ईरानी हैं दे वांट टू क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी बेल्ट ऑफ फ्रॉम हॉर्मुज़ टू बाब अल मंदेब। सो दैट इज़ द माइंडसेट। इसको थोड़ा समझना होगा। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज़ वेल। हमें इस चीज़ को भी थोड़ा-सा स्टडी करना है कि ये क्या है और किस तरह चीज़ें पड़ती हैं। और अगर ये चीज़ होती है क्योंकि सऊदीज़ जो हैं उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ईरान के जब जहाज़ यमन में उतर रहे थे, जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाज़े से वापस आ रहे थे, तो उनके ऊपर हमले किए। उन्होंने कहा जी इसमें उनकी ड्रोन कैपेबिलिटी और बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़। सो वो कह रहे हैं हौथीज़ कह रहे हैं कि हम मैरीटाइम एम्बार्गो लगाना चाहते हैं बिकॉज़ सऊदी अरब ने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, सो देयर इज़ एन आई फॉर एन आई इफेक्टिवली। सो सऊदी ईरानियों के पास और हौथीज़ के पास मैरीटाइम ब्लॉकेड उनके हाथ में चीज़ आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हौथीज़ कहते हैं जी आप बाबुल मंदेब से नहीं गुज़र सकते। बाबुल मंदेब से नहीं गुज़र सकते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर आप कहाँ से गुज़र सकते हैं? ये एक सवाल तो बनता है ना। आप गुज़र कहाँ से सकते हैं? ये एक उनकी वो आती है एक पोज़ीशन आती है ना कि बाबुल मंदेब से अगर आप वो नहीं गुज़र सकते तो कोई रास्ता ही नहीं बनता भाई। कोई और रास्ता नहीं है। आप कहाँ से ये ट्रैफ़िक गुज़ारेंगे? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है भाई। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सारे खामोश होके बैठे हुए हैं
कि हमने इसको कैसे ठीक करना है या क्या करना है या क्या नहीं करना। और मुझे ये लगता है व्हाट आई फाइंड कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये इस तरह का तय होगा, ठीक है, कि जिसमें जो जो लीडरशिप है ईरान की, वो ये कहेगी कि जनाब हर कीमत के ऊपर हमें ईरान को भी थोड़ी-सी ईरान को और क्या नाम है उसका सॉरी सऊदी अरब को और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनको फ़ोर्स करना है कि आप यहाँ से निकालें। आप यहाँ से निकालें स अमेरिकन्स को। अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिकन्स यहाँ से निकल जाते हैं, तो पीछे का रहेगा क्या? और इनकी अरबों की और इन बाकी ममालिक के तो बड़े बुरे हालात हो जाएँगे यार। कौन ये तो अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान इस जंग में घुसेगा? दैट्स अ क्वेश्चन। ये बाबुल मंदेब है। ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ ऑन द टॉप राइट। अब ये अमेरिकन्स ने इधर से ये गल्फ ऑफ ओमान से बंद की हुई है। ईरान ने इधर से बंद की हुई है, जहाँ पे ये एरो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ का लाइन है जो, ठीक है? तो दैट इज़ ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वो है ये यमन देखें आप। इस यमन में ये जो इलाका है, ये हूथी फ़ोर्सेस, ये जो आपने सना का जो कैपिटल है और ये जो आप जो ब्राउनिश या ऑरेंजिश ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे हूथीज़ बैठे हैं। वो कहते हैं ये छोटी सी है, हम इसको बंद कर देंगे, 6 मिसाइल मारेंगे, कोई शिप यहाँ से गुज़रेगी नहीं। चलो, अगर यहाँ से और ये जो थोड़ी बहुत ट्रैफ़िक, अब ट्रैफ़िक कहाँ से गुज़रेगी फिर? ट्रैफ़िक तो जाएगी वहाँ से केप ऑफ गुड होप, वहाँ से जाएगी जो है तो ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म की सिचुएशन में सारे आ गए हैं। इंतहाई डेंजरस सिचुएशन। अब यहाँ से किधर जाना है? अब असल में सवाल ये भी है ना, अब पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बन सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बन सकता। पाकिस्तान की वैसे पोज़ीशन यही है कि हमने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करना। ये भी एक आप उसको देखें। हमने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करना। हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि कोई भी जो लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं, सऊदीज़ हैं, यमनी हैं, हमने मिसाइल नहीं चलाना किसी के खिलाफ। अच्छा मिसाइल नहीं चलाना तो फिर की करना है? मिसाइल नहीं चलाना तो फिर आप सऊदीज़ का पाकिस्तान कैसे साथ दे सकता है? तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान सऊदीज़ को ये एनकरेज करेगा दिस इज़ कि हमें वी हैव टू मैनेज ऑल दैट। हमें इसको मैनेज करना है। इस सिचुएशन को हमें मैनेज करना है। अगर हम ये मैनेज नहीं कर पाते, तो ये हमारी नाकामी होगी। क्योंकि इस वक़्त हमें सबको जंग में धकेला जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है ना, जिस चीज़ को ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी बात ये भी है ना कि कहीं न कहीं पे अगर इन सबको वो जिसे कहते हैं ना धकेला जा रहा है और चीज़ें जो हैं वो इस नहज पे आ गई हैं कि मिसाइल जो हैं वो चलने शुरू मिसाइल जो हैं वो अपनी वो स्पीड और दौड़ पकड़ेंगे, ठीक है? तो फिर देन द ट्रैफ इस सारी की सारी ट्रैफ़िक तो अब पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस है। पाकिस्तान ने एनकरेज करना है टू द सऊदीज़ शो रिस्ट्रेंट। मेरा नहीं ख्याल हमारे पास कोई और ऑप्शन है। अगर हम इसमें आते हैं हम साथ देते हैं सऊदी अरब का, तो वो जंग और तरफ चली जाएगी। तो वो जो इज़राइल का माइंडसेट था कि पाकिस्तान और ये सारे आपस में लड़ें, जो आपको याद होगा वो क्या नाम थे उनका जो क्या यार वो जो अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम जब फौत हुए तो वो एक ही चीज़ चाहते थे कि ये आपस में लड़ पड़ें सारे। तो सऊदीज़ भी लड़ पड़े, ये उससे लड़ पड़े, वो उससे लड़ पड़े। तो पाकिस्तान तो ये एनकरेज करेगा। लेकिन आपको पता है इस वक़्त पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं, दे आर डिप्लॉयड। पाकिस्तान की फ़ौजें ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं। तो इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौजें डिप्लॉयड हैं, ये क्या कर सकती हैं और किधर को सिचुएशन को लेके जा सकते हैं। और आपको ये पता है ये जो पाकिस्तान की जो डिप्लॉयमेंट है, हज़ारों फ़ौजी इस वक़्त वहाँ पे जा चुके हैं। वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट। हज़ारों फ़ौजी इस वक़्त वहाँ पे जा चुके हैं और वो जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, ज़ाहिर बात है हमारी जो कैपेबिलिटी है वो तो दुनिया को पता ही पता है हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते।
ठीक है? तो ये इसको भी थोड़ा-सा वन मस्ट सी दिस कि पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है और अ, और हम अभी कुवैत भी पाकिस्तान के पास आया है कि आप जो है ना वो दिफ़ा हमारा करें क्योंकि कुवैत कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, वो भी पाकिस्तान के पास है और इनमें से बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान से नाराज़ रहते हैं। किस वजह से जी कि आप यूएई बहुत जाते थे, आप कतर बहुत जाते थे, हमारे पास नहीं आते थे। ठीक है? तो ये एक चीज़ जो है वो अ, अब पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज है, कैपेबल मिलिट्री है, दुनिया की 10 बड़े सोर्सेज़ हैं, जो फायर पावर है, वो जो ग्लोबल फायर फायर पावर है, वो ये कहता है कि बड़ी 10-15 है। फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशनल, न्यूक्लियर दोनों डेटरेंस है। हमने इंडिया के खिलाफ भी शो किया है, काउंटर टेररिज्म भी है। गल्फ स्टेट 250 मिलियन की पाकिस्तान की आबादी है। एक्टिव पर्सनल पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर साढ़े 6 से 7 लाख के करीब हैं। कोई नेवी 40,000 की है, एयरफोर्स 30-40,000 की है, रिजर्व्स 5 साढ़े 5 लाख है, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री को 4-5 3 से 5 लाख के करीब है। तो टोटल हमारा कोई जो है ना अच्छी भली हमारे पास तादाद है, लेकिन हमारा बजट 9-10 अरब डॉलर है सारे का सारा। तो अब आप इमेजिन करें ना ये सऊदी अरब, ये बाकी सारे मुल्क जो अरबों डॉलर लगाते हैं। अब स्ट्रेट अप बाबुल मंदेव पाकिस्तान तो नहीं, देखिए पाकिस्तान विल ऑलवेज फाइट फॉर सऊदी अरेबिया इन केस जिसे वो कहते हैं जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान विल फाइट फॉर ऑल दैट लेकिन कोई कॉज भी तो होना चाहिए ना ऐ तो नहीं कि बंदा एवें ही होन जिन्हों पंजाबी के अति पाया जाओ और उसका हिस्सा बन जाए हम क्यों भाई हिस्सा बने इस जंग का मैं आपको बात बताऊं वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस वॉर और हमारी लीडरशिप बड़ी स्मार्ट है इस मामले में वो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे वो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे वो ये कह सकें कि जनाब मौका मिले क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मौका मिले पाकिस्तान को ज़रा सा और पाकिस्तान जंग के अंदर शामिल हो ठीक है और दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कहीं न कहीं पे मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन जो है वो है। सो लेट्स सी कि एक ब्रॉडर जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमें चीज़ों को देखना है और इंडिया जो है उसको भी देखना है कि वो किन चक्करों में है। इंडिया को भी देखना है कि वो किन चक्करों में है क्योंकि इंडिया की पोज़ीशन भी देखनी है, इंडिया ने फ़ायदा उठाना है कि यार पाकिस्तान जो है ना ये अ, उसकी पोजीशन को भी समझने की वो कोशिश करेंगे। वो देखना चाहते हैं कि यार ये किस तरह अ, माहौल जो है वो डेवलप होता है। बहरहाल ये सवाल हैं जिनको हम सबको स्टडी करना है। और हौथीज़ की ये जो ब्लॉकेड है ये दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी डेंजरस क्योंकि देखिए आप सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट अगर देखें ना आप, ठीक है? सऊदी अरेबिया जो है उसका ज़्यादा तेल तो स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ से गुज़रता था। लेकिन उसने बहुत सारा तेल अभी रेड सी से गुज़ारा है। लेकिन उसका जो रेड सी से तेल गुज़रता था, ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ, तो वो ये यहाँ से जहाँ पे ये ब्लू रेड सी लिखा हुआ है जहाँ पे ये यहाँ से वो अपना तेल गुज़ार के तो यहाँ बाकी जगहों पे भेजता था, ठीक है जी? तो वो ये सारा मेडिटेरेनियन वग़ैरह में ऊपर वो जो स्वेज़ कैनाल से तो बड़ा कम जाता होगा, ज़्यादा यहीं से जाता था। तो ये यमन जो है ना, इसकी कैपेबिलिटीज़ डाउनग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि क्या सऊदीज़ और ये सारे होस्टेज बनने जा रहे हैं इसके? ये भी एक ये भी एक सवाल बनता है ना अगर सऊदी सारे होस्टेज बन जाते हैं, तो देन क्या होगा और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। एनी हाउ दीज़ आर अगेन इंटरेस्टिंग टाइम्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। हम इसको वो देख रहे हैं कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना, ठीक है? हमें इसका हिस्सा नहीं बनना और कहीं न कहीं पे जो जो लोग हैं जो लोग इस निज़ाम को चलाने वाले हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उनको भी इस चीज़ का पता चल गया है कि आप सारी चीज़ें मिलिटरीली नहीं कर सकते। देखिए, ईरान की कैपेबिलिटी डाउनग्रेड उस तरह नहीं हो सकी। ईरान स्टिल रोज़ मारता है तमाम खित्ते के ममालिक को। मतलब उसको आप वो आपके सामने है, अगर वो नहीं मारता तो मुझे बताएँ, वो तो डेली मारता है। जिसको दिल करता है उसका वो उठा लेता है। बेलचा थे, हथियार थे, वेपन थे, मिसाइल थे, गन थे, बंदूक। तो ये हमें इन चीज़ों को थोड़ा-सा स्टडी करना होगा। सो हौथीज़ ने तो सऊदीज़ के लिए ब्लॉक कर दिया, तो पाकिस्तान को भी तेल नहीं आएगा। हमारा तो वैसे ही तेल
ज़रा-सा महँगा हुआ था तो हमारा ₹450 लीटर पाकिस्तान में तेल हो गया था। तो महँगाई डबल ट्रिपल हो गई थी। सो लेट्स सी क्या होता है। ये जंग बंद होनी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज बल्कि जो ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान में आए हैं, दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि यार इसको जंग को बंद कराएँ फॉर गॉड सेक। क्योंकि वो कहते हैं 10 दिन का सीज़फायर की हम कह रहे हैं कि 10 दिन का सीज़फायर करें, फिर 10 दिन का सीज़फायर करें, एट लीस्ट चीज़ें यहाँ से चलवाएँ तो सही, ट्रैफ़िक तो गुज़रे ना यहाँ से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ईरानियों को 10 दिन का सीज़फायर सूट करेगा, बिकॉज़ वो समझते हैं इससे अमेरिका का और उसके दादियों का साँस निकलता है। तेल की कीमतें कम होती हैं, तो वो तेल की कीमतें ज़्यादा रखना चाहते हैं क्योंकि उनको तो नहीं नुकसान पड़ रहा, लेकिन उनको और नुकसान जो है वो है।